नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 6 जून 2012 में देखते हैं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहे दिन भर का खबरों का हाल, सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। करंट लगने से युवक किसान की झुलसकर मौत, संतप्त गांववासियों ने फूका बिजली कार्यालय। कृष्णा नगर में 9 लाख का माल चुराकर अज्ञात चोर फरार। सिटी न्यूज के लाइव कवरेज में कैद हुआ शुक्र पारगमन। शहर में मानसून का आगमन, बरसती पानी की फुहारों ने मनमोहा। और 39,000 भूखंड घोटाले मामले की जांच हेतु फिर मनपा पहुंचे यूएस मदान। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बुधवार को सदी का अंतिम शुक्र परागमन हुआ। आकाश बादलों से घिरा रहने से शुरुआत में ही सूर्य दर्शन नहीं हुए, पर सुबह 9 बजे से इस खगोलीय घटना का चित्र कैद होते ही सिटी न्यूज चैनल पर शुक्र परागमन का सीधा प्रसारण किया गया था। शुक्र पारगमन की दुर्लभ खगोलीय घटना बुधवार को घटी। सूर्योदय होते ही सूरज का अर्धाक्रोमित रूप देखने की इच्छा पर बादलों ने पानी फेर दिया, पर सुबह 9 बजे के उपरांत शुक्र ग्रह दबे पांव से सूर्य पर सवारी करते देखा गया। सिटी न्यूज के लाइव कवरेज में सूर्य और शुक्र की ये हलचलें कैद हुई। इस शुक्र पारगमन के शुरुआत से अंत तक की वस्तुस्थिति बयां करता सिटी न्यूज का ये लाइव कवरेज। राज्य में बहुचर्चित 39R भूखंड घोटाले मामले की जांच सरगर्मी से जारी है। गत महीने राज्य के मुख्य सचिव यूएस मदान ने मनपा में सैकड़ों फाइलें खंगाली थी, जिससे इस मामले ने नया मोड़ लिया था। इस मामले की गहन जांच हेतु राज्य के मुख्य सचिव यूएस मदान मंगलवार को फिर से शहर में दाखिल हुए। मिलने गई मीडिया से वे फिर बच निकले। इस बाबत आयुक्त नवीन सोना ने मीडिया को जानकारी दी। तपासणीबद्दल मदन साहेब कार्यालयीन रेकॉर्ड्स वगैरे मागे पण एकदा बघितले होते, तर पुन्हा बघितले आणि उद्या पर्यंत आहेत आणि डिटेल्स ते मदन साहेबांना आपण विचारू शकता। आता आमच्या कार्यालयाला आम्हाला निरोप होता, आम्ही त्यांना रेकॉर्ड दाखवले, तेवढंच माझा निरोप आहे, आम्ही रेकॉर्ड दाखवले। बाकी कर्मचाऱ्यांपैकी बाकी अधिकाऱ्यांना कोणाला मिळाले? आमच्या एडीटीपी कार्यालय तर नॅचरली रेकॉर्ड दाखवत आहेत, म्हणून आमच्या एडीटीपी कार्यालयाचे सर्व साहेबांशी बोलत आहेत। बाकी साहेबांनाच आपल्याला त्यांचे चमू वगैरे जे आले त्यांनाच विचारावं लागेल, आम्ही त्याच्यावर
केरल के मानसून की सक्रियता के साथ ही शहर में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। मंगलवार को दिन भर शहर का नौतपा ढुलकने के बाद बुधवार को शहर में मानसून का आगमन हुआ। कई घंटों तक पानी की फुहारे बरसने से गर्मी से तंग शहरवासियों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के हवाले से मिली जानकारी अनुसार इस वर्ष मृग नक्षत्र पर ही विदर्भ में बारिश शुरू होगी। केरल के मानसून की सक्रियता के साथ शहर में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। मंगलवार को दिन भर शहर का तापमान ढुलकने के बाद बुधवार को मृग नक्षत्र के एक दिन पूर्व ही शहर में मानसून का आगमन हुआ। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बदली छाई हुई थी। दोपहर को कई घंटों तक शहर में पानी की फुहारें बरसती रही। शहर में बारिश गिरते ही पारा पूरी तरह ढुलक गया, जिससे गर्मी से तंग शहरवासियों ने काफी राहत महसूस की। दिन भर आसमान में छाई बदली, बहती ठंडी हवाएं तथा मिट्टी की खुशबू में तपते मौसम का मिजाज बदल दिया। बुधवार को शहर में हुए बारिश का शहरवासियों ने काफी लुत्फ उठाया। नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहे दिन भर का खबरों का हाल, सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। करंट लगने से युवक किसान की झुलसकर मौत, संतप्त गांववासियों ने फूका बिजली कार्यालय। कृष्णा नगर में 9 लाख का माल चुराकर अज्ञात चोर फरार। सिटी न्यूज के लाइव कवरेज में कैद हुआ शुक्र पारगमन। शहर में मानसून का आगमन, बरसती पानी की फुहारों ने मनमोहा। और 39,000 भूखंड घोटाले मामले की जांच हेतु फिर मनपा पहुंचे यूएस मदान। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बुधवार को सदी का अंतिम शुक्र परागमन हुआ। आकाश बादलों से घिरा रहने से शुरुआत में ही सूर्य दर्शन नहीं हुए, पर सुबह 9 बजे से इस खगोलीय घटना का चित्र कैद होते ही सिटी न्यूज चैनल पर शुक्र परागमन का सीधा प्रसारण किया गया था। शुक्र पारगमन की दुर्लभ खगोलीय घटना बुधवार को घटी। सूर्योदय होते ही सूरज का अर्धाकृमित रूप देखने की इच्छा पर बादलों ने पानी फेर दिया, पर सुबह 9 बजे के उपरांत शुक्र ग्रह दबे पांव से सूर्य पर सवारी करते देखा गया। सिटी न्यूज के लाइव कवरेज में सूर्य और शुक्र की ये हलचलें कैद हुई। इस शुक्र पारगमन के शुरुआत से अंत तक की वस्तुस्थिति बयां करता सिटी न्यूज का ये लाइव कवरेज।
राज्य में बहुचर्चित 39 आर भूखंड घोटाले मामले की जांच सरगर्मी से जारी है। गत महीने राज्य के मुख्य सचिव यूएस मदान ने मनपा में सैकड़ों फाइलें खंगाली थी, जिससे इस मामले ने नया मोड़ लिया था। इस मामले की गहन जांच हेतु राज्य के मुख्य सचिव यूएस मदान मंगलवार को फिर से शहर में दाखिल हुए। मिलने गई मीडिया से वे फिर बच निकले। इस बाबत आयुक्त नवीन सोना ने मीडिया को जानकारी दी। तपासणीबद्दल मदन साहेब कार्यालयीन रेकॉर्ड्स वगैरे मागे पण एकदम बघितले होते, तर पुन्हा बघितले आणि उद्या पर्यंत आहेत आणि डिटेल्स ते मदन साहेबांना आपण विचारू शकता। आता आमच्या कार्यालयाला आम्हाला निरोप होता, आम्ही त्यांना रेकॉर्ड दाखवला, तेवढंच माझा निरोप आहे। आम्ही रेकॉर्ड दाखवला। बाकी कर्मचाऱ्यांपैकी बाकी अधिकाऱ्यांना कोणाला मिळाले? आमच्या एडीडीपी कार्यालय तर नॅचरली रेकॉर्ड दाखवत आहेत, म्हणून आमच्या एडीडीपी कार्यालयाचे सर्व साहेबांशी बोलतात। बाकी साहेबांनाच आपल्याला त्यांचे चमू वगैरे जे आले त्यांनाच विचारावं लागेल। आम्ही त्याच्यावर केरल के मानसून की सक्रियता के साथ ही शहर में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। मंगलवार को दिन भर शहर का नौतपा ढुलकने के बाद बुधवार को शहर में मानसून का आगमन हुआ। कई घंटों तक पानी की फुहारें बरसने से गर्मी से तंग शहरवासियों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के हवाले से मिली जानकारी अनुसार इस वर्ष मृग नक्षत्र पर ही विदर्भ में बारिश शुरू होगी। केरल के मानसून की सक्रियता के साथ शहर में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। मंगलवार को दिन भर शहर का तापमान ढुलकने के बाद बुधवार को मृग नक्षत्र के एक दिन पूर्व ही शहर में मानसून का आगमन हुआ। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बदली छाई हुई थी। दोपहर को कई घंटों तक शहर में पानी की फुहारें बरसती रही। शहर में बारिश गिरते ही पारा पूरी तरह ढुलक गया, जिससे गर्मी से तंग शहरवासियों ने काफी राहत महसूस की। दिन भर आसमान में छाई बदली बहती ठंडी हवाएं तथा मिट्टी की खुशबू में तपते मौसम का मिजाज बदल दिया। बुधवार को शहर में हुए बारिश का शहरवासियों ने काफी लुत्फ उठाया। महानगर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पूर्व लेते छोटा सा अंतराल। खबरें और भी है, देखते रहिए सिटी न्यूज। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता। विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जय स्तंभ चौक, अमरावती। आराधना की हर फैशन नई, साड़ियों की है रंगत यही। मेंस वेयर सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी सभी, लगन बस्ता सूटिंग शर्टिंग कोट सूट शेरवानी। आराधना आराधना आराधना, फैशनेबल कपड़े लाओ तुम भी जाओ ना। आराधना 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 आराधना। आराधना जवाहर रोड, अमरावती। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं महानगर की कुछ अहम खबरों पर। शहर में हॉकर जोन को लेकर मनपा की उदासीनता व पुलिस कार्रवाई से परेशान हॉकर्स ने कई आंदोलन किए, निवेदन दिए। स्थिति वैसी ही बनी हुई है। बडनेरा की विधायक रवि राणा ने हॉकर्स की समस्या हल करने हेतु मुंबई पहुंचे। सुनिए फोन पर विधायक राणा ने दी जानकारी। विषय ऐसा है, अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत कई दिन से हॉकर जोन का विषय चल रहा है। हॉकर जोन महानगर पालिका ने घोषित करना चाहिए। आज तक महानगर पालिका ने घोषित किया नहीं, ये महानगर पालिका हलगर्जीपना है। और जो महानगर पालिका के अंदर 2200 कर्मचारी काम करते हैं, उस महानगर पालिका के आयुक्त ने हॉकर जोन घोषित न करना और
पुलिस जो है वो हॉकर वालों के ऊपर कार्रवाई कर रही। पुलिस का हस्तक्षेप मैं समझता हूँ कि हस्तक्षेप पुलिस का रहना चाहिए कि रास्ते पे अगर गाड़ी कोई लगाता है तो आम जनता को तकलीफ होती है, पर जो गाड़ी लगा रहा है उनके लिए अगर महानगर पालिका हॉकर जोन नहीं बना रही, इसलिए मैं यूडी मंत्री जो है जाधव साहब उनकी तरफ गया। उनके पास भी मैंने मनपा आयुक्त से कंप्लेंट की कि मनपा आयुक्त ये बैठक लेने के बाद भी हॉकर जोन घोषित नहीं कर रहे, इसलिए वहाँ के रोजगार जो है, जो रोजगार कमा रहे हैं वो बेरोजगार हो रहे, और उनकी जो रोज का खाना जो रहता है गरीब परिवार का, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके पेट पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। इसलिए यूडी मंत्री ने भी मनपा आयुक्त को फोन लगा के बोला है जल्दी हॉकर जोन घोषित करो। उसी तरह आर पाटिल जो है गृह मंत्री राज्य के, उनके पास भी गया, कई 100-200 हॉकर अमरावती के वहाँ पे आए थे। उन्होंने भी यही कहा कि हॉकर जोन घोषित होने तक उनको पुलिस की तरफ से राहत मिलना चाहिए। तो हमारी विनती को आर पाटिल साहब ने एग्री किया और उसी उद्देश्य को लेके उन्होंने सीपी साहब को फोन लगाया। सीपी साहब को बोला कि जब तक हॉकर जोन घोषित नहीं होते, महानगर पालिका घोषित नहीं करती, हॉकर जोन घोषित होने के बाद ही उन पर कार्रवाई करो। जो हॉकर जोन छोड़ के बाहर खड़े रहते हैं, जो नियम का उल्लंघन करते हैं, आज अगर हॉकर जोन नहीं बने, वो मनपा आयुक्त की गलती है, मनपा अधिकारियों की गलती है। इसलिए उनको कहीं ना कहीं राहत मिलना चाहिए, सहूलत मिलना चाहिए। उद्देश्य से आर पाटिल साहब ने 2 महीने तक हॉकर जो है, हॉकर जोन घोषित होने तक जो लोग रास्ते के बाजू में जो खड़े रह के अपना रोजगार कमा रहे हैं, उनको भी ताकीद मैंने दिया है कि उन लोगों ने भी रास्ते पे खड़े रहते रोजगार नहीं करना चाहिए, रास्ते के दूर खड़े रहना चाहिए, जिससे ट्रैफिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आम जनता को त्रास नहीं होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को ऐसी समस्या नहीं आना चाहिए कि हॉकर के वजह से आम जनता को तकलीफ हो रही। ये भी अमरावती की जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य से भी हॉकर लोगों को भी समझाया गया। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कृष्णानगर के मुरलीधर बजाज के घर पर बुधवार के तड़के 2 बजे अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात तथा नगद राशि सहित 2 कैमरे आदि 9 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। इन अज्ञात चोरों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कृष्णानगर निवासी मुरलीधर बजाज के घर बुधवार के तड़के 2 बजे कुछ अज्ञात चोरों ने 9 लाख के साहसी चोरी को अंजाम दिया। मुरलीधर बजाज के घर रखे सोने की चेन, अंगूठी, लॉकेट, झुमके, कंगन ऐसे कुल 23.5 तोले सोना तथा 2,500 रुपए नगद तथा 37,000 रुपए के 2 कैमरे, ऐसा कुल मिलाकर 9 लाख की सामग्री पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया। मुरलीधर बजाज ने अपने घर के 2 कमरे किराए से दिए हुए हैं। मंगलवार की रात बजाज परिवार के सदस्य गहरी नींद ले रहे थे, उसी समय चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। परिवार की आशा मुरलीधर बजाज सुबह 4 बजे नींद से जागी तो उन्हें घर का पूरा सामान बिखरा दिखाई दिया। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दाखिल की गई है। लाइट चालू थी, दरवाजे भी खुले थे, पीछे का दरवाजा भी खुला था, तो मेरे बेटे का दरवाजा बाहर से बंद था, तो मैंने उसके पापा को उठाया और बोला कि पंकज नहीं आया क्या। तो पंकज का दरवाजा खोला तो वो सोया हुआ था, उठाया, सबको देखा तो मेरी अलमारी का पूरा सामान बाहर बखेड़ा निकला हुआ था। कितनी की चोरी? 8-10 लाख की। क्या था चोरी जो गया? चोरी सोना क्या था? कितना तोला सोना था? 20 से 25 तोला सोना। क्या था सोने में? मेरे मैके से मिले हुए वो सोने के नेकलेस, गले का हार, और मेरी बहू के लिए मैंने कंगन और चूड़ियाँ बनवा के रखी थी, और बहू के लिए चैन बना के रखी थी। घर में कौन कौन है? घर में हम 2, मेरा बेटा और भाड़े करू, और ऊपर के लोग हैं, देवर है, फिर ऊपर भी भाड़े करू है। आप उठे थे रात में तो भागते चोरों को देखा? नहीं।
वाठोड़ा शुक्लेश्वर के आशीष बेलोकार नामक 30 वर्षीय किसान युवक अपने खेत में पानी देने जा रहा था कि खेत के रास्ते पर लगे बिजली के पोल्स के हाई टेंशन करंट का तार उसे जबरदस्त करंट लग गया। इस हादसे में बुरी तरह झुलसकर किसान युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद संतप्त गांववासियों ने बिजली विभाग को दोषी ठहराते हुए बिजली कार्यालय को जबरदस्त तोड़फोड़ की और आग लगा दी। साथ ही वहां उपस्थित ऑफिस कर्मी को भी जोरदार पिटाई कर दी। वाठोड़ा शुक्लेश्वर के एक खेत में कई दिनों से बिजली का पोल असुरक्षित हाई टेंशन करंट तार खुली स्थिति में होने से बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा था। वाठोड़ा शुक्लेश्वर के ग्राम वासियों ने कई बार बिजली कार्यालय को सूचित करने पर भी बिजली विभाग द्वारा अनदेखी की गई। बिजली विभाग के अनदेखी के फलश्रुति बुधवार को गाँव के 30 वर्षीय युवक किसान की इस तार का करंट लगने से झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। वाठोड़ा शुक्लेश्वर गाँव के निवासी आशीष बेलोकार उम्र 30 वर्ष बुधवार की सुबह अपने खेत में पानी देने जा रहे थे कि खेत के रास्ते पर लगे विद्युत पोल के हाई टेंशन करंट तार ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। इस हादसे में युवक किसान की झुलसकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। करंट से झुलसने के बाद मृतक युवक किसान का पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। यह मंजर देखकर उसके साथी ने उसकी सूचना गाँव वासियों को दी। इस असुरक्षित बिजली पोल को लगा छोटा गर्डर भी पूरी तरह पिघल गया था। मृतक युवक किसान की मौत का कारण बने इस विद्युत पोल के लिए गांव के लोग में भारी रोष देखा गया और कुछ देर तक तो वहां ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि सारा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए गांव के नागरिक इस संबंध में क्या बोलते हैं। कर्मचारी इंजिनियर दोन्ही डिसमिस होत नाही। यानंतर डिसमिस झाल्यानंतरच आम्ही डेडबॉडीला हात लावणार नाही। तसेच यापुढे गावात कर्मचारी हे इथे मुक्कामी लागतील असं चालणार नाही। अपडाऊन करून गावाचा हाल काय है, हम हमारे मस्ती में राघव की बस्ती में, ऐसा इन लोगों की भाषा हो गई है। ये जो अभी फिलहाल गुजर गए ये आपके कौन थे? दोस्त थे। अच्छा आशीष भाऊ, ये घटना कैसी हुई? ये हम उधर के उसके चचा की बाड़ी में से आ रहे थे सर। हाँ। और वहाँ से ऐसा रास्ता है तो वहाँ से गुजर रहे थे तो मैं थोड़ा दूर अंतर पे और ये मेरे पीछे था ऐसा, तो मैं दूर था तो उसको वहाँ से खींच लिया। अच्छा हाँ, वायर जो पड़ा था। हाँ, जो वहाँ पर वो अर्थिंग केबल था। हाँ, तो उसने खींच लिया। तो जगह पर ही उनके जगह पर ही डेथ हो गई। मैंने बहुत बाकी लोगों को आसपास के बुलाया लेकिन तो भी उतने टाइम मिला ही नहीं। हाँ, जगह पर ही डेथ। अच्छा, तो क्या भड़का हो गया था क्या? भड़का। अच्छा, तो आपने बाद में क्या किया था उसमें? बाद में लकड़ी से फिर वो फेंक दिया। अच्छा, हाँ, डेथ होने के बाद में। हाँ, तब जाके उनको बचा। जान नहीं बच सकी। फिर गांव के लोग मदद। हाँ। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर वगैरह आए थे क्या देखने के? कोई नहीं आया। किसी की मदद और किसी मिली नहीं? कोई भी देखने नहीं आया? कोई नहीं है। ये घटना ऐसी हो गई सर, क्या ये दोनों दोस्त खेत में जा रहे थे। हालांकि इनकी जो बाड़ी है, इनकी खुद की बाड़ी है, ये खेत में जा रहे थे वो। तो जो लड़का रस्ते जा रहा था यानी एक ये जामुद का सतीश नाम जामुद का लड़का सेट में खड़ा था, सेट से जा रहा था वो, यानी ये इसको जो अर्थिंग आती ऊपर से उसने उसको खींच लिया था ऐसा। ये कंप्लेंट करने को हम जाते हैं। हाँ। तो 15 दिन कंप्लेंट नहीं करते। 15 दिन के बाद में 2-4 वो परावट है उनको पैसे देके काम कराना पड़ता। वो हमारी कोई बात नहीं सुनते। वो नहीं बात नहीं सुनते, गाँव वालों की बात सुनते नहीं, काम करने को तैयार नहीं। राजू भाऊ, यहाँ गांव के लोगों की शिकायत है कि एमएससीबी वाले अपने काम में ध्यान नहीं देते। इस विषय में आपने क्या किया? ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया इस संदर्भ में आपने क्या किया? इसके पहले एमएससीबी को हमने बहुत बार गांव में जो भी बिजली का बारे में है, लोड शेडिंग के बारे में बोलो या मेंटेनेंस के बारे में बोलो या कोई भी काम के लिए वहाँ जा गए तो मुख्यालय एक भी कर्मचारी रहता नहीं। पहली बात तो ये 8-8 दिन मिलता नहीं। इसके बाद में हमने ग्राम पंचायत के संदर्भ में से उनको पत्र व्यवहार किया, फिर भी उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। जब भी मिलने जाओ तो ऑफिस में जाओ तो कोई कर्मचारी मिलता नहीं। एक कर्मचारी आता, वो 10 बजे आके चले जाता और 4 बजे चले जाता। दिन भर दारू पी के रहते। और ये इंजीनियर है तो ये तो रहता ही नहीं, 1 घंटा आता और चले जाता। उसके बाद में वो जो प्राइवेट आदमी के हाथों से काम करवा लेते, कम ज्यादा अगर कुछ हुआ तो अपने आंग पर जिम्मेदारी आन देते नहीं। और ये जो भी घटना हुई तो ये घटना बोले तो बहुत ही बेकार हो गई। ऐसी घटना होने को नहीं होती नहीं थी। इन्होंने अगर ख्याल दिया रहता तो हमने कंप्लेंट दी है, गांव वालों ने भी कई कंप्लेंट करे। कब से तार टूटा हुआ पड़ा था? ये तो 4 दिन से है।
ये गांव के नागरिकों ने कंप्लेन करी है। इसके पहले हमने ग्राम पंचायत का ठहराव देके कर्मचारियों के बारे में भी बोला है, 4 ऑफिस को उसको प्रत दिए हुई है कि कर्मचारी के बारे में मुख्यालय कोई रहता नहीं, लाइन जाने के बाद में रात भर कोई दुरुस्त करता नहीं, उसको फेज भी नहीं डालता कोई। यानी एमएससीबी ऑफिस है लेकिन वो नाम के पुरते ही है। कर्मचारी बात भी कोई नागरिक से अच्छी करते नहीं, कोई भी जाता वहाँ तो उनको कुछ भी यानी बोल देना, कुछ भी उनके साथ में बर्ताव करना, ये इनका ये काम है। इसके पहले बोंडे साहब थे, वो भी वैसे ही थे, अब ये पाटिल साहब आ गए, वो भी वैसे ही थे। रविंद्र भाऊ, आप यहाँ पर क्या करते हैं? पुलिस पाटिल। पुलिस पाटिल है आप। रविंद्र भाऊ, आपने अभी ये जो दुर्घटना देखी, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या एमएससीबी का जो गलत काम है, काम न करने का, वो लोग काम नहीं करते। यहाँ की सब वायर ढीली पड़ी हुई है, जैसे कि वो पालने की जैसी वायर है, 10-15 साल से वायर है। हमने उनको बोले मगर वो बोलते हमारे पास ये नहीं है, मजूर नहीं है, 2 आदमी कम है, 1 आदमी कम है। लोग जाते हैं काम करने को, फिर मजदूरन पानी उनका उलित बंद रहता, 100-200 उनको ही दे तो वही फिर काम करते, बिना पैसे के काम। हाँ, बिना पैसे कोई यहाँ काम नहीं करता, सब भ्रष्टाचार की कीड़े। तो आपको प्राप्त अधिकारों में आप कुछ नहीं कर सकते? बहुत किया हमने, करके देखे मगर कोई फायदा नहीं होता। ऐसा कोई हादसा हुआ उसी वक्त सब कुछ आग आती, मीडिया भी आता, नहीं तो कोई कुछ नहीं करता। समस्या वैसी की वैसी है। आपने जैसा बोला मीडिया भी आता, मगर मीडिया के पास आप कब आए? मीडिया हमारे पास में ये वार्ताहर लोगों के पास, हमारे यहाँ वार्ताहर है, लोकमत के है, सभी पेपर के है, उनके बारे हम समस्या हो जाती, सब कुछ सब बात का पता है। किसी के पास कोई समस्या का उत्तर नहीं है, जैसा है वैसा एडजस्ट कर लो। और लोग कर रहे, जब ऐसी कोई घटना आती तो उसका सपोर्ट होता, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। बाकी पब्लिक भी ऑफिस में जाने के बाद में डर, वो अगर कम ज्यादा बोल दिए दावा में आके तो वो ही उनकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करते, या ये एमएससीबी वाले उनके पास पावर है, या ऐसे कोई कई लोगों के कंप्लेंट खोला पर पुलिस स्टेशन में दिए हुए उन्होंने। और ये लोगों को तो फुर्सत नहीं है, खाना तो कैसे वैसे वो खड़े खड़े खा लेते हैं, इतना काम करना पड़ता है, क्या करेंगे लोग। गुस्साई भीड़ ने आवेश में आकर विद्युत कार्यालय को आग लगा दी और साथ ही वहां पर हाजिर विद्युत निरीक्षक को बेतहाशा पीटा। इस मौत पर विद्युत विभाग ने देखिए किस कदर कारनामा किया कि मृतक के परिवार को किस्तों में 2 लाख रुपए देना मंजूर किया, जिसकी पहली किस्त 20,000 रुपए आजकल में इन्हें दी जाएंगी और बाकी का 1,80,000 रुपया खाना पूर्ति हुए बाद में इन्हें दिया जाएगा। इस समय पर अपना कर्तव्य समझकर आए हुए आमदार श्रीमती यशोमती ठाकुर ने कहा, अभी ये जो हादसा हुआ इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें किसकी गलती दिखती है आपको? देखो, सीधा हिसाब ऐसा है कि गलती एमएससीबी डिपार्टमेंट की है। ये अभी आप लोग भी सब देख रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग प्रतिनिधि है, अधिकारी वर्ग भी है, और सर्व तरफ से जो ये सामान्य वर्ग जो कह रहा है वो ये है कि 8 दिनों से इन लोगों ने कंप्लेंट की। अभी ये हमारा एक कार्यकर्ता है, इसके पास रिकॉर्ड्स भी है कि इन्होंने मैसेजेस दिए, रिटन उनको कंप्लेंट्स दिए, मैसेजेस SMS भी भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अब वहाँ पे देखने के बाद ये दिखाई देता है कि सारा पोल वो पिघल गया है। तो जब पोल पिघल जाता है और इतने 8 दिनों से सब गांव वाले सब बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं पब्लिक ऐसे ही नहीं चिढ़ जाती है। बहुत सहनशील है पब्लिक, काफी कुछ सहन करती है, लेकिन ये चीजें कैसे सहन करे? एमएससीबी की गलती है 101%। वो जो अधिकारी है उसको कुछ जान नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको कुछ जिम्मेदारी नहीं है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ताई साहब, ये घटना हुई, दुर्घटना हुई, बहुत बुरी बात हुई। इस संदर्भ में अब आप आमदार होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाना चाहेंगे? देखो, एक चीज है, मुझे ऐसा लगता है पूरे महाराष्ट्र का जो डिपार्टमेंट है एमएससीबी का, उन्होंने जागा हो जाना चाहिए। ये एक घटना घड़ी है, आज मेरे मतदार संघ में घड़ी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं काफी जगह घटती रहती है। डिसमिसल और सस्पेंशन तो कोई भी हालत में होना ही चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर का उपाय नहीं है। ऐसी व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि एक तो फर्स्ट एड सबसे जल्दी मिले, उसके बाद में ये कहीं लीकेजेस हो, कहीं थोड़े से मिसकनेक्शंस लूज हो, वो फटाफट उसकी सुविधाएं देनी चाहिए। अब आदमी नहीं ये बोलते हैं 100 रुपए देने के बाद आदमी आता है, ये क्या है? ये थोड़ी ना अपेक्षा है। आदरणीय ताई साहब, शहर में अनेक जनसंघ ऐसे है
अनेक ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो खुले पड़े हैं, जिसके लिए सिटी चैनल ने विधिवत दरखास्त दिया कमिश्नर के साथ में, कलेक्टर साहब के साथ में, और अभी तक उन्होंने वादा करके भी वो अभी तक लगाए नहीं है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये राह देखते हैं कि किसी की जान गए बाद में ही कुछ करेंगे? नहीं, बहुत बेजिम्मेदारी के साथ ये डिपार्टमेंट डील हो रहा है। जागे हो जाने चाहिए सब साहब, लोग। आपकी बात हम समझे, लेकिन बीइंग ए आमदार, आप ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाना चाहेंगे? देखो, आमदार होने के नाते मैं विधानसभा में ये जरूर मुद्दा उठाऊंगी, बहुत जोर से उठाऊंगी, और क्या व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए इस बारे में हम लोग सब बैठ के निर्णय लेंगे, और उस हिसाब से यदि व्यवस्था हुई नहीं तो हमें आंदोलन जरूर छेड़ना पड़ेगा। लेकिन आंदोलन छेड़ के कोई उपाय नहीं होता है। आंदोलन करते हैं लोग, पब्लिसिटी एक दिन छपा जाता है, एक दिन सारे जन आकर उसका कैमरा में ले लेते, दूसरे दिन कुछ नहीं होता है। तो वो परमानेंट इसको कैसे कर सकेंगे, इसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। सिटी चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खरी खोटी सुनाए बाद में भी गांव वासियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, और उन्होंने मंसूबा बनाया कि जब तक विद्युत विभाग का उच्चाधिकारी आकर उनसे नहीं मिलता, सांत्वना नहीं देता, मदद का आश्वासन नहीं देता, तब तक वे इस लाश को नहीं उठाएंगे। मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ, और किसान के घर में से एक आधा अगर बच्चा अगर गुजर जाता है तो जो परेशानी हो, जो दुख है, वो फैमिली को ही मालूम है और हमारे गांव वालों को मालूम है। ऐसे कोई भी अधिकारी कोई भी कुछ आके कुछ भी हमारे लोगों का कुछ समाधान करेंगे, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन बात ये है, दर्द इस बात का लग रहा है कि जो अभी तक एक गांव वालों ने, जो हमारे किसान लोगों ने एमएससीबी की तरफ जो ये किया, कंप्लेंट किया, उसके बारे में कुछ एमएससीबी ने अभी तक दखल लिया नहीं। 10 दिन के पहले ग्राम पंचायत ने भी ठहराव लेके भेजा था कंप्लेंट के बारे में, उसमें भी कुछ दखल की नहीं। आखिर में आज वो जो आप जो पोजीशन पोल की देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल की, वो पोजीशन के हिसाब से अगर देखे तो उसी को जिम्मेदार जो है, जो उस बच्चे का जो मृत्यु है उसके लिए जिम्मेदार एमएससीबी है। और पहली बात ये कि ऐसी घटना कहीं ना हो, क्योंकि हमारी तो जान चले गई, और ऐसा कोई निष्पापी बच्चे का और कई दूसरे जगहों पे एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हम आगे एमएससीबी को जो आंख है, कान है, वो उजाड़ रहे कि भाई ऐसा भी हो जाए। क्योंकि अभी तक जो कुछ एक्सीडेंट हुए तो उसमें क्या हो जाता है कि सब डिपार्टमेंट उनका रहता है, वो उनके फेवर से वो रिपोर्ट बना लेते हैं और भिजवा देते हैं। इन लोगों का डेयरिंग अभी तक बनते गया है कि अपन कैसे भी लापरवाही किया तो अपने पे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी मांग इतनी है कि हमारा जो बच्चा गए उसी के हिसाब से उनपे सस्पेंड नहीं, डिसमिस की कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे गांव की तरफ से मांग है कि एमएससीबी, इसके ऊपर भी एक विभाग है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, हाँ, ये पीडब्ल्यूडी का विभाग होता है, और ये जितने भी बेतरतीब काम होते हैं उसको ख्याल में लाने के लिए, उसको ठीक करवा देने के लिए ये विभाग होता है। क्या आप लोग कभी उससे अप्रोच हुए हैं? नहीं, उसके लिए जो है उनके अधिकारी को यहाँ आए, ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो देखने कोई आया? बात ऐसी है कि सबसे पहले कि एमएससीबी बोर्ड वाठोड़ा शुक्लेश्वर शाखा के यहाँ पे शिकायत नहीं की है, तो एसी के वहां से तो नीचे तक हम शिकायत करते आए, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी हुआ नहीं है। अभी उसके मामले में हम ऊर्जा मंत्री अजित दादा पवार, उनसे भी एक हमारा इधर से डेलीगेशन जाएगा कि हम ये करेंगे। अभी ये संदेशा अभी जाना चाहिए कि जो बठोड़ में हादसा हुआ, वो जो मैटर हुआ, उसका जो है वो उसके मुबदले में पूरे जिले को और पूरे राज्य को ठीक हो जाए, ऐसा सबब सिखाने के हिसाब से अधिकारों पे कार्रवाई होना, ये हमारी सबसे पहली मांग रहेगी। ये मांग आज के लिए नहीं है, तो अभी जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वो मांग करते रहेंगे। उसके लिए चाहे तो आगे हम आंदोलन भी करेंगे, ये हमारी भूमिका रहेंगे। फिलहाल ये गांव एक सैनिक छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ के लोगों की मांग है कि जब तक इस एमएससीबी के इंजीनियर को नौकरी से नहीं निकाल दिया जाता और संबंधित अधिकारी इस बात की दखल नहीं लेते, तब तक वो लाश जगह से नहीं उठाएंगे। इनका आक्रोश है। देखते क्या कुछ हुआ महानगर में, एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। मृग नक्षत्र के एक दिन पूर्व ही मानसून ने शहर में दस्तक दी। बुधवार को शहर में हल्की फुल्की बारिश हुई, जिससे तापमान
घट गया। बुधवार को हुई बारिश से गर्मी से तंग शहर वासियों को काफी राहत दी, लेकिन स्थानीय न्यू कॉटन मार्केट परिसर में अनाज पूरी तरह गीला हुआ। न्यू कॉटन मार्केट के करीब 4000 गेहूं के कट्टे गीले हो गए, जिससे व्यापारी वर्ग का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। देखते क्या कहते आज का कार्टून कोना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट शशांक जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। नवतपा जारी रहने के कारण शहर का तापमान अधिकतम नापा जा रहा है। बुधवार को शहर का तापमान उमस भरा रहा। शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 16% रहा। गुरुवार को शहर का तापमान उमस भरा रह सकता है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, जो व्यक्ति अपने आप को सही सही समझ लेता है वही अपना सच्चा साथी बन सकता है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करंट लगने से युवक किसान की झुलसकर मौत, संतप्त गांववासियों ने फूका बिजली कार्यालय। कृष्णानगर में 9 लाख का माल चुराकर अज्ञात चोर फरार। सिटी न्यूज के लाइव कवरेज में कैद हुआ शुक्र पारगमन। शहर में मानसून का आगमन, बरसती पानी की फुहारों ने मनमोहा। और 39,000 भूखंड घोटाले मामले की जांच हेतु फिर मनपा पहुंचे यूएस मदान। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्करसात, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी याना। शहर में हॉकर जोन को लेकर मनपा की उदासीनता व पुलिस कार्रवाई से परेशान हॉकर्स ने कई आंदोलन किए, निवेदन दिए। स्थिति वैसी ही बनी हुई है। बडनेरा की विधायक रवि राणा ने हॉकर्स की समस्या हल करने हेतु मुंबई पहुंचे। सुनिए फोन पर विधायक राणा ने दी जानकारी। विषय ऐसा है, अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत कई दिन से हॉकर जोन का विषय चल रहा है। हॉकर जोन महानगर पालिका ने घोषित करना चाहिए। आज तक महानगर पालिका ने घोषित किया नहीं, ये महानगर पालिका हलगर्जीपना है। और जो महानगर पालिका के अंदर 2200 कर्मचारी काम करते हैं, उस महानगर पालिका के आयुक्त ने हॉकर जोन घोषित न करना,
और पुलिस जो है वो हॉकर वालों के ऊपर कार्रवाई कर रही। पुलिस का हस्तक्षेप मैं समझता हूँ कि हस्तक्षेप पुलिस का रहना चाहिए कि रास्ते पे अगर गाड़ी कोई लगाता है तो आम जनता को तकलीफ होती है, पर जो गाड़ी लगा रहा है उनके लिए अगर महानगर पालिका हॉकर जोन नहीं बना रही, इसलिए मैं यूडी मंत्री जो है जाधव साहब उनकी तरफ गया। उनके पास भी मैंने मनपा आयुक्त से कंप्लेंट की कि मनपा आयुक्त ये बैठक लेने के बाद भी हॉकर जोन घोषित नहीं कर रहे, इसलिए वहाँ के रोजगार जो है, जो रोजगार कमा रहे वो बेरोजगार हो रहे, और उनकी जो रोज का खाना जो रहता है गरीब परिवार का, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके पेट पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। इसलिए यूडी मंत्री ने भी मनपा आयुक्त को फोन लगा के बोला है जल्दी हॉकर जोन घोषित करो। उसी तरह आर पाटिल जो है गृह मंत्री राज्य के, उनके पास भी गया, कई 100-200 हॉकर अमरावती के वहाँ पे आए थे। उन्होंने भी यही कहा कि हॉकर जोन घोषित होने तक उनको पुलिस की तरफ से राहत मिलना चाहिए। तो हमारी विनती को आर पाटिल साहब ने एग्री किया और उसी उद्देश्य को लेके उन्होंने सीपी साहब को फोन लगाया। सीपी साहब को बोला कि जब तक हॉकर जोन घोषित नहीं होते, महानगर पालिका घोषित नहीं करती, हॉकर जोन घोषित होने के बाद ही उन पर कार्रवाई करो। जो हॉकर जोन छोड़ के बाहर खड़े रहते हैं, जो नियम का उल्लंघन करते हैं, आज अगर हॉकर जोन नहीं बने, वो मनपा आयुक्त की गलती है, मनपा अधिकारियों की गलती है। इसलिए उनको कहीं ना कहीं राहत मिलना चाहिए, सहूलत मिलना चाहिए। उद्देश्य से आर पाटिल साहब ने 2 महीने तक हॉकर जो है, हॉकर जोन घोषित होने तक जो लोग रास्ते के बाजू में जो खड़े रह के अपना रोजगार कमा रहे हैं, उनको भी ताकीद मैंने दिया है कि उन लोगों ने भी रास्ते पे खड़े रहते रोजगार नहीं करना चाहिए, रास्ते के दूर खड़े रहना चाहिए, जिससे ट्रैफिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आम जनता को त्रास नहीं होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को ऐसी समस्या नहीं आना चाहिए कि हॉकर के वजह से आम जनता को तकलीफ हो रही। ये भी अमरावती की जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य भी हॉकर लोगों को भी समझाया गया। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कृष्णानगर के मुरलीधर बजाज के घर पर बुधवार के तड़के 2 बजे अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात तथा नगद राशि सहित 2 कैमरे आदि 9 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। इन अज्ञात चोरों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कृष्णानगर निवासी मुरलीधर बजाज के घर बुधवार के तड़के 2 बजे कुछ अज्ञात चोरों ने 9 लाख के साहसी चोरी को अंजाम दिया। मुरलीधर बजाज के घर रखे सोने की चेन, अंगूठी, लॉकेट, झुमके, कंगन ऐसे कुल 23.5 तोले सोना तथा 2,500 रुपए नगद तथा 37,000 रुपए के 2 कैमरे, ऐसा कुल मिलाकर 9 लाख की सामग्री पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया। मुरलीधर बजाज ने अपने घर के 2 कमरे किराए से दिए हुए हैं। मंगलवार की रात बजाज परिवार के सदस्य गहरी नींद ले रहे थे, उसी समय चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। परिवार की आशा मुरलीधर बजाज सुबह 4 बजे नींद से जागी तो उन्हें घर का पूरा सामान बिखरा दिखाई दिया। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दाखिल की गई है। लाइट चालू थी, दरवाजे भी खुले थे, पीछे का दरवाजा भी खुला था, तो मेरे बेटे का दरवाजा बाहर से बंद था, तो मैंने उसके पापा को उठाया और बोला कि पंकज नहीं आया क्या। तो पंकज का दरवाजा खोला तो वो सोया हुआ था, उठाया, सबको देखा तो मेरी अलमारी का पूरा सामान बाहर बखेड़ा निकला हुआ था। कितने की चोरी? 8-10 लाख की। क्या क्या था चोरी जो गया चोरी? सोना क्या था? कितना तोला सोना था? 20 से 25 तोला सोना। क्या क्या था सोने में? मेरे मैके से मिले हुए वो सोने के नेकलेस, गले का हार, और मेरी बहू के लिए मैंने कंगन और चूड़ियाँ बनवा के रखी थी, और बहू के लिए चैन बना के रखी थी। घर में कौन कौन है? घर में हम 2, मेरा बेटा और भाड़े करू, और ऊपर के लोग हैं, देवर है, फिर ऊपर भी भाड़े करू है। आप उधर रात में तो भागते हैं चोरों को देखा? नहीं।
वाठोड़ा शुक्लेश्वर के आशीष बेलोकार नामक 30 वर्षीय किसान युवक अपने खेत में पानी देने जा रहा था कि खेत के रास्ते पर लगे बिजली के पोल्स के हाई टेंशन करंट का तार उसे जबरदस्त करंट लग गया। इस हादसे में बुरी तरह झुलसकर किसान युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद संतप्त गांववासियों ने बिजली विभाग को दोषी ठहराते हुए बिजली कार्यालय को जबरदस्त तोड़फोड़ की और आग लगा दी। साथ ही वहां उपस्थित ऑफिस कर्मी को भी जोरदार पिटाई कर दी। वाठोड़ा शुक्लेश्वर के एक खेत में कई दिनों से बिजली का पोल असुरक्षित हाई टेंशन करंट तार खुली स्थिति में होने से बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा था। वाठोड़ा शुक्लेश्वर के ग्राम वासियों ने कई बार बिजली कार्यालय को सूचित करने पर भी बिजली विभाग द्वारा अनदेखी की गई। बिजली विभाग के अनदेखी के फलश्रुति बुधवार को गाँव के 30 वर्षीय युवक किसान की इस तार का करंट लगने से झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। वाठोड़ा शुक्लेश्वर गाँव के निवासी आशीष बेलोकार उम्र 30 वर्ष बुधवार की सुबह अपने खेत में पानी देने जा रहे थे कि खेत के रास्ते पर लगे विद्युत पोल के हाई टेंशन करंट तार ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। इस हादसे में युवक किसान की झुलसकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। करंट से झुलसने के बाद मृतक युवक किसान का पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। यह मंजर देखकर उसके साथी ने उसकी सूचना गाँव वासियों को दी। इस असुरक्षित बिजली पोल को लगा छोटा गर्डर भी पूरी तरह पिघल गया था। मृतक युवक किसान की मौत का कारण बने इस विद्युत पोल के लिए गांव के लोग में भारी रोष देखा गया और कुछ देर तक तो वहां ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि सारा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए गांव के नागरिक इस संबंध में क्या बोलते हैं। कर्मचारी इंजिनियर दोन्ही डिसमिस होत नाही। यानंतर डिसमिस झाल्यानंतरच आम्ही टेक्नॉलॉजीला हात लावणार नाही। तसेच यापुढे गावात कर्मचारी हे इथे मुक्कामी लागतील असं चालणार नाही। अपडाऊन करून गावाचा हाल काय है, हम हमारे मस्ती में राजा की बस्ती में, ऐसा इन लोगों की भाषा हो गई है। ये जो अभी फिलहाल गुजर गए, ये आपके कौन थे? दोस्त थे। अच्छा आशीष भाऊ, ये घटना कैसी हुई? ये हम उधर के उसके चचा की बाड़ी में से आ रहे थे सर। हाँ। और वहाँ से ऐसा रास्ता है तो वहाँ से गुजर रहे थे तो मैं थोड़ा दूर अंतर पे और ये मेरे पीछे था ऐसा, तो मैं दूर था तो उसको वहाँ से खींच लिया। अच्छा हाँ, वायर जो पड़ा था। हाँ, जो वहाँ पर वो अर्थिंग केबल था। हाँ, तो उसने खींच लिया। तो जगह पर ही उनके डेथ हो गई। मैंने बहुत बाकी लोगों को आसपास के बुलाया लेकिन तो भी उतने टाइम मिला ही नहीं। हाँ, जगह पर ही डेथ। अच्छा, तो क्या भड़का हो गया था क्या? भड़का। अच्छा, तो आपने बाद में क्या किया था उसमें? बाद में लकड़ी से फिर वो फेंक दिया। अच्छा, हाँ, डेथ होने के बाद में। हाँ, तब जाके उनको बचा। जान नहीं बच सकी। फिर गांव के लोग मदद। हाँ। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर वगैरह आए थे क्या देखने? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। किसी की मदद और किसी मिली नहीं? कोई भी देखने नहीं आया? कोई नहीं है। ये घटना ऐसी हो गई सर, क्या ये दोनों दोस्त खेत में जा रहे थे। हालांकि इनकी जो बाड़ी है, इनकी खुद की बाड़ी है, ये खेत में जा रहे थे वो। तो जो लड़का रस्ते जा रहा था यानी एक ये जामुद का सतीश नाम जामुद का लड़का सेट में खड़ा था, सेट से जा रहा था वो, यानी इसको जो अर्थिंग आती ऊपर से उसने उसको खींच लिया था ऐसा। ये कंप्लेंट करने को हम जाते हैं। हाँ। तो 15 दिन कंप्लेंट नहीं करते। 15 दिन के बाद में 2-4 वो परावट है उनको पैसे देके काम कराना पड़ता। वो हमारी कोई बात नहीं सुनते। वो नहीं बात नहीं सुनते, गाँव वालों की बात सुनते नहीं, काम करने को तैयार नहीं। राजू भाऊ, यहाँ गांव के लोगों की शिकायत है कि एमएससीबी वाले अपने काम में ध्यान नहीं देते। इस विषय में आपने क्या किया? ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया, इस संदर्भ में आपने क्या किया? इसके पहले एमएससीबी को हमने बहुत बार गांव में जो भी बिजली का बारे में है, लोड शेडिंग के बारे में बोलो या मेंटेनेंस के बारे में बोलो या कोई भी काम के लिए वहाँ जा गए तो मुख्यालय एक भी कर्मचारी रहता नहीं। पहली बात तो ये 8-8 दिन मिलता नहीं। इसके बाद में हमने ग्राम पंचायत के संदर्भ में से उनको पत्र व्यवहार किया, फिर भी उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। जब भी मिलने जाओ तो ऑफिस में जाओ तो कोई कर्मचारी मिलता नहीं। एक कर्मचारी आता, वो 10 बजे आके चले जाता और 4 बजे चले जाता। दिन भर दारू पी के रहते। और ये इंजीनियर है तो ये तो रहता ही नहीं, 1 घंटा आता और चले जाता। उसके बाद में वो जो प्राइवेट आदमी के हाथों से काम करवा लेते, कम ज्यादा अगर कुछ हुआ तो अपने आंख पर जिम्मेदारी आने देते नहीं। और ये जो भी घटना हुई तो ये घटना बोले तो बहुत ही बेकार हो गई। ऐसी घटना होने को नहीं होती नहीं थी। इन्होंने अगर ख्याल दिया रहता तो। हमने कंप्लेंट दी है, गांव वालों ने भी कई कंप्लेंट करे। कब से तार टूटा हुआ पड़ा था? ये तो 4 दिन से है।
ये गांव के नागरिकों ने कंप्लेन करी है। इसके पहले हमने ग्राम पंचायत का ठहराव देके कर्मचारियों के बारे में भी बोला है, 4 ऑफिस को उसको प्रत दिए हुई है कि कर्मचारी के बारे में मुख्यालय कोई रहता नहीं, लाइन जाने के बाद में रात भर कोई दुरुस्त करता नहीं, उसको फेज भी नहीं डालता कोई। एमएससीबी ऑफिस है लेकिन वो नाम के पुरते ही है। कर्मचारी बात भी कोई नागरिक से अच्छी करते नहीं, कोई भी जाता वहाँ तो उनको कुछ भी यानी बोल देना, कुछ भी उनके साथ में बर्ताव करना, ये इनका ये काम है। इसके पहले बोंडे साहब थे, वो भी वैसे ही थे, अब ये पाटिल साहब आ गए, वो भी वैसे ही थे। रविंद्र भाऊ, आप यहाँ पर क्या करते हैं? पुलिस पाटिल। पुलिस पाटिल है आप। रविंद्र भाऊ, आपने अभी अभी ये जो दुर्घटना देखी, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या एमएससीबी का जो गलत काम है, काम न करने का, वो लोग काम नहीं करते। यहाँ की सब वायर ढीली पड़ी हुई है, जैसे कि वो पालने की जैसी वायर है, 10-15 साल से वायर है। हमने उनको बोले मगर वो बोलते हमारे पास ये नहीं है, मजूर नहीं है, 2 आदमी कम है, 1 आदमी कम है। लोग जाते हैं काम करने को, फिर मजदूरन पानी उनका उलित बंद रहता, 100-200 उनको ही दे तो वही फिर काम करते, बिना पैसे के काम हाँ, नहीं करते। बिना पैसे कोई यहाँ काम नहीं करता, सब भ्रष्टाचार की कीड़े। तो आपको प्राप्त अधिकारों में आप कुछ नहीं कर सकते? बहुत किया हमने, करके देखे मगर कोई फायदा नहीं होता। ऐसा कोई हादसा हुआ उसी वक्त सब कुछ आग आती, मीडिया भी आता, नहीं तो कोई कुछ नहीं करता। समस्या वैसी की वैसी है। आपने जैसा बोला मीडिया भी आता, मगर मीडिया के पास आप कब आए? मीडिया हमारे पास में ये वार्ताहर लोगों के पास, हमारे यहाँ वार्ताहर है, लोकमत के है, सभी पेपर के है, उनके द्वारा हम समस्या हो जाती, सबको सब बात का पता है। किसी के पास कोई समस्या का उत्तर नहीं है, जैसा है वैसा एडजस्ट कर लो, और लोग कर रहे। जब ऐसी कोई घटना आती तो उसका स्फोट होता, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। बाकी पब्लिक भी ऑफिस में जाने के बाद में डर, वो अगर कम ज्यादा बोल दिए दावा में आके तो वो ही उनकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करते, या ये एमएससीबी वाले उनके पास पावर है, या ऐसे कोई कई लोगों के कंप्लेंट खोला पर पुलिस स्टेशन में दिए हुए उन्होंने। और ये लोगों को तो फुर्सत नहीं है, खाना तो कैसे वैसे वो खड़े खड़े खा लेते हैं, इतना काम करना पड़ता, क्या करेंगे लोग। गुस्साई भीड़ ने आवेश में आकर विद्युत कार्यालय को आग लगा दी और साथ ही वहां पर हाजिर विद्युत निरीक्षक को बेतहाशा पीटा। इस मौत पर विद्युत विभाग ने देखिए किस कदर कारनामा किया कि मृतक के परिवार को किस्तों में 2 लाख रुपए देना मंजूर किया, जिसकी पहली किस्त 20,000 रुपए आजकल में इन्हें दी जाएंगे और बाकी का 1,80,000 रुपया खाना पूर्ति हुए बाद में इन्हें दिया जाएगा। इस समय पर अपना कर्तव्य समझकर आए हुए आमदार श्रीमती यशोमती ठाकुर ने कहा, अभी अभी ये जो हादसा हुआ, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें किसकी गलती दिखती है आपको? देखो, सीधा हिसाब ऐसा है कि गलती एमएससीबी डिपार्टमेंट की है। ये अभी आप लोग भी सब देख रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग प्रतिनिधि है, अधिकारी वर्ग भी है, और सर्व तरफ से जो ये सामान्य वर्ग जो कह रहा है वो ये है कि 8 दिनों से इन लोगों ने कंप्लेन की। अभी ये हमारा एक कार्यकर्ता है, इसके पास रिकॉर्ड्स भी है कि इन्होंने मैसेजेस दिए, रिटन उनको कंप्लेंट्स दिए, मैसेजेस SMS भी भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अब वहाँ पे देखने के बाद ये दिखाई देता है कि सारा पोल वो पिघल गया है। तो जब पोल पिघल जाता है और इतने 8 दिनों से सब गांव वाले सब बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं पब्लिक ऐसे ही नहीं चिढ़ जाती है। बहुत सहनशील है पब्लिक, काफी कुछ सहन करती है, लेकिन ये चीजें कैसे सहन करे? एमएससीबी की गलती है 101%। वो जो अधिकारी है उसको कुछ जान नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको कुछ जिम्मेदारी नहीं है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। भाई साहब, ये घटना हुई, दुर्घटना हुई, बहुत बुरी बात हुई। इस संदर्भ में अब आप आमदार होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाना चाहेंगे? देखो, एक चीज है, मुझे ऐसा लगता है पूरे महाराष्ट्र का जो डिपार्टमेंट है एमएससीबी का, उन्होंने जागा हो जाना चाहिए। ये एक घटना घड़ी है, आज मेरे मतदार संघ में घड़ी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं काफी जगह घटती रहती है। डिसमिसल और सस्पेंशन तो कोई भी हालत में होना ही चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर का उपाय नहीं है। ऐसी व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि एक तो फर्स्ट एड सबसे जल्दी मिले, उसके बाद में ये कहीं लीकेजेस हो, कहीं थोड़े से कनेक्शंस लूज हो, वो फटाफट उसकी सुविधाएं देनी चाहिए। अब आदमी नहीं ये बोलते हैं 100 रुपए देने के बाद आदमी आता है, ये क्या है? ये थोड़ी ना अपेक्षा है। आदरणीय ताई साहब, शहर में अनेक जनसंघ ऐसे है,
अनेक ट्रांसफार्मर ऐसे जो खुले पड़े हैं, जिसके लिए सिटी चैनल ने विधिवत दरखास्त दिया कमिश्नर के साथ में, कलेक्टर साहब के साथ में, और अभी तक उन्होंने वादा करके भी वो अभी तक लगाए नहीं है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये राह देखते हैं कि किसी की जान गए बाद में ही कुछ करेंगे? नहीं, बहुत बेजिम्मेदारी के साथ ये डिपार्टमेंट डील हो रहा है। जागे हो जाने चाहिए सब साहब, लोग। आपकी बात हम समझे, लेकिन बीइंग ए आमदार, आप ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाना चाहेंगे? देखो, आमदार होने के नाते मैं विधानसभा में ये जरूर मुद्दा उठाऊंगी, बहुत जोर से उठाऊंगी, और क्या व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए इस बारे में हम लोग सब बैठ के निर्णय लेंगे, और उस हिसाब से यदि व्यवस्था हुई नहीं तो हमें आंदोलन जरूर छेड़ना पड़ेगा। लेकिन आंदोलन छेड़ के कोई उपाय नहीं होता है। आंदोलन करते हैं लोग, पब्लिसिटी एक दिन छपा जाता है, एक दिन सारे जन आकर उसका कैमरा में ले लेते, दूसरे दिन कुछ नहीं होता है। तो वो परमानेंट इसको कैसे कर सकेंगे, इसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। सिटी चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खरी खोटी सुनाए बाद में भी गांव वासियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, और उन्होंने मंसूबा बनाया कि जब तक विद्युत विभाग का उच्चाधिकारी आकर उनसे नहीं मिलता, सांत्वना नहीं देता, मदद का आश्वासन नहीं देता, तब तक वे इस लाश को नहीं उठाएंगे। मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ, और किसान के घर में से एक आधा अगर बच्चा अगर गुजर जाता है तो जो परेशानी हो, जो दुख है, वो फैमिली को ही मालूम है और हमारे गांव वालों को मालूम है। ऐसे कोई भी अधिकारी कोई भी कुछ आके कुछ भी हमारे लोगों का कुछ समाधान करेंगे, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन बात ये है, दर्द इस बात का लग रहा है कि जो अभी तक ये गांव वालों ने, जो हमारे किसान लोगों ने एमएससीबी की तरफ जो ये किया, कंप्लेंट किया, उसके बारे में कुछ एमएससीबी ने अभी तक दखल लिया नहीं। 10 दिन के पहले ग्राम पंचायत ने भी ठहराव लेके भेजा था कंप्लेंट के बारे में, उसमें भी कुछ दखल की नहीं। आखिर में आज वो जो आप जो पोजीशन पोल की देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल की, वो पोजीशन के हिसाब से अगर देखे तो उसी को जिम्मेदार जो है, जो उस बच्चे का जो मृत्यु है उसके लिए जिम्मेदार एमएससीबी है। और पहली बात ये कि ऐसी घटना कहीं ना हो, क्योंकि हमारी तो जान चली गई, और ऐसा कोई निष्पापी बच्चे का और कई दूसरे जगहों पे एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हम आगे एमएससीबी को जो आंख है, कान है, वो उजाड़ रहे कि भाई ऐसा भी हो जाए। क्योंकि अभी तक जो कुछ एक्सीडेंट हुए तो उसमें क्या हो जाता है कि सब डिपार्टमेंट उनका रहता है, वो उनके फेवर से वो रिपोर्ट बना लेते हैं और भिजवा देते हैं। इन लोगों का डेयरिंग अभी तक बनते गया है कि अपन कैसी भी लापरवाही किया तो अपने पे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी मांग इतनी है कि हमारा जो बच्चा गए उसी के हिसाब से उनपे सस्पेंड नहीं, डिसमिस की कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे गांव की तरफ से मांग है कि एमएससीबी, इसके ऊपर भी एक विभाग है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। हाँ, ये पीडब्ल्यूडी का विभाग होता है, और ये जितने भी बेतरतीब काम होते हैं उसको ख्याल में लाने के लिए, उसको ठीक करवा देने के लिए ये विभाग होता है। क्या आप लोग कभी उससे अप्रोच हुए हैं? नहीं, उसके लिए जो है उनके अधिकारी को यहाँ आए, ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो देखने कोई आया? बात ऐसी है कि सबसे पहले कि एमएससीबी बोर्ड वाठोड़ा शुक्लेश्वर शाखा के यहाँ पे शिकायत नहीं की है, तो एसी के वहां से तो नीचे तक हम शिकायत करते आए, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी हुआ नहीं है। अभी उसके मामले में हम ऊर्जा मंत्री अजित दादा पवार, उनसे भी एक हमारा इधर से डेलीगेशन जाएगा कि हम ये करेंगे। अभी ये संदेशा अभी जाना चाहिए कि जो बठोड़ में हादसा हुआ, वो जो मैटर हुआ, उसका जो है वो उसके बदले में पूरे जिले को और पूरे राज्य को ठीक हो जाए, ऐसा सबब सिखाने के हिसाब से अधिकारों पे कार्रवाई होना, ये हमारी सबसे पहली मांग रहेगी। ये मांग आज के लिए नहीं है, तो अभी जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वो मांग करते रहेंगे। उसके लिए चाहे तो आगे हम आंदोलन भी करेंगे, ये हमारी भूमिका रहेंगी। फिलहाल ये गांव एक सैनिक छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ के लोगों की मांग है कि जब तक इस एमएससीबी के इंजीनियर को नौकरी से नहीं निकाल दिया जाता और संबंधित अधिकारी इस बात की दखल नहीं लेते, तब तक वो लाश जगह से नहीं उठाएंगे। इनका आक्रोश है। देखते क्या कुछ हुआ महानगर में, एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। मृग नक्षत्र के एक दिन पूर्व ही मानसून ने शहर में दस्तक दी। बुधवार को शहर में हल्की फुल्की बारिश हुई, जिससे तापमान
घट गया। बुधवार को हुई बारिश से गर्मी से तंग शहर वासियों को काफी राहत दी, लेकिन स्थानीय न्यू कॉटन मार्केट परिसर में अनाज पूरी तरह गीला हुआ। न्यू कॉटन मार्केट के करीब 4000 गेहूं के कट्टे गीले हो गए, जिससे व्यापारी वर्ग का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। देखते क्या कहते आज का कार्टून कोना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट शशांक जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के लिए भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। कैसे रहा दिन भर का मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। नवतपा जारी रहने के कारण शहर का तापमान अधिकतम नापा जा रहा है। बुधवार को शहर का तापमान उमस भरा रहा। शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 16% रहा। गुरुवार को शहर का तापमान उमस भरा रह सकता है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, जो व्यक्ति अपने आप को सही सही समझ लेता है वही अपना सच्चा साथी बन सकता है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करंट लगने से युवक किसान की झुलसकर मौत, संतप्त गांववासियों ने फूका बिजली कार्यालय। कृष्णानगर में 9 लाख का माल चुराकर अज्ञात चोर फरार। सिटी न्यूज के लाइव कवरेज में कैद हुआ शुक्र पारगमन। शहर में मानसून का आगमन, बरसती पानी की फुहारों ने मनमोहा। और 39 भूखंड घोटाले मामले की जांच हेतु फिर मनपा पहुंचे यूएस मदान। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,